हेलो एवरीवन, हाय। आई एम श्वेता हियर। अकाउंट के ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी क्लास में टैली के बारे में पढ़ेंगे। आज ये मेरी सेकंड क्लास है। आइए जानते हैं फर्स्ट क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ा। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिल सके। आज की क्लास में मैं टैली ERP9 के बारे में आपको बताऊंगी। टैली ERP9 सेकेंड क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक एंट्री कैसी होती है, टैली का इंट्रोडक्शन, टैली ERP का फुल फॉर्म क्या है, कौन कौन से टैली के वर्जन हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक फर्स्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा उसका रिमाइंडर दे देती हूँ। टैली की फर्स्ट क्लास में मैंने टैली क्या होता है ये आपको बताया, अकाउंट क्या होता है ये बताया, अकाउंट कितने प्रकार के हैं ये बताया, कौन कौन से होते हैं ये बताया, अकाउंट के रूल क्या हैं ये भी मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको फर्स्ट क्लास से समझ में आया होगा। अगर आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरा फर्स्ट वीडियो टैली का ज़रूर देखें ताकि आपको आगे जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ वो क्लियर रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट के बेसिक एंट्री से। बेसिक एंट्री में पहली एंट्री है, राम ने 1 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। मतलब कि अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना जाते हैं तो हमें सबसे पहले उसमें कुछ ना कुछ रुपए या कुछ ना कुछ पूंजी लगानी होती है। तो हमने यहाँ व्यापार में पैसा लगाया, व्यापार में पैसा आया, उसको मैंने डेबिट कर दिया, यानी कैश अकाउंट डेबिट। अब यहाँ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टू कैपिटल मैंने क्यों लिखा है। मैं यहाँ राम का नाम लिख सकती कि राम देने वाला है। ऐसा नहीं करते हैं। जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है वो अपने बिजनेस में अपना नाम कभी नहीं लिखता है। अपने बिजनेस में वो अपना नाम कैपिटल के नाम से शो कराता है। इसका मतलब ये कि अगर वो पूंजी देता है या कैश देता है या कोई वस्तु देता है तो उसको हम कैपिटल के नाम से शो करेंगे, ना कि उसके नाम से। और यहाँ पे टू मतलब क्रेडिट है, यानी कि हम डेबिट के लिए DR, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं डेबिट के लिए हम DR सिंबल का यूज़ करते हैं, लेकिन क्रेडिट के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। क्रेडिट के लिए हम CR का यूज़ नहीं करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्रेडिट के लिए हम CR का यूज़ नहीं करते हैं मैनुअल में, लेकिन टैली के अंतर्गत जब आप करेंगे तो आपको DR और CR दोनों ही सिंबल दिखाई देंगे। चलिए अब मैं अपने नेक्स्ट बेसिक एंट्री की तरफ। हमारी नेक्स्ट एंट्री है कि 6,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, यानी कि हमारे व्यापार में फर्नीचर आ रहा है तो आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे रियल अकाउंट, और जा क्या रहा है हमारे पास से कैश जा रहा है, और जाने वाली चीज़ को क्रेडिट करेंगे, यानी जो हमारे पास से जा रहा है उसको क्रेडिट, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। टू मतलब क्रेडिट, DR मतलब डेबिट। नेक्स्ट एंट्री है 2,000 रुपये का माल खरीदा, यानी कि 2,000 रुपये का हमने माल खरीदा। पहले बता दो, जब हम माल खरीदते हैं तो उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम परचेस करते हैं कहते हैं, और जब हम माल बेचते हैं तो उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम सेल्स कहते हैं। यानी माल खरीदा है तो माल हमारे पास आया है तो आने वाली वस्तु को हम डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। और हम माल जब खरीदते हैं तो हमारा उसके बदले क्या जाता है, पैसा जाता है, तो टू कैश अकाउंट। आई होप आपको ये दोनों इंटरेस्ट समझ में आएगा। अगर इसमें कोई भी आप कन्फ्यूज़न होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगी कि ये कैसे होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर पूछें। आइए हम चलते अपने नेक्स्ट एंट्री की तरफ। हमारी नेक्स्ट एंट्री है, सुनीता ने 10,500 रुपये का माल खरीदा। पहले मैं बता दूं कि ये उधार की एंट्री है। वो कैसे आपको पता चलेगा, पहले तो यहाँ पे कहीं नगद का जिक्र नहीं हुआ है कि नगद हुआ है या कैश के साथ हुआ है या रोकड़े के साथ भुगतान हुआ है। और इसमें खरीदने वाला कौन है, हम हैं, और बेचने वाला कौन है, सुनीता। यानी कि हमने सुनीता से माल खरीदा, हमने कभी भी पेमेंट सुनीता को नहीं दिया है, तो ये उधार की हुई। तो उधार की कंडीशन में होता है कि जिससे हम खरीदते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं, यानी परचेज अकाउंट डेबिट, यानी हमारे पास माल आ रहा है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और किससे खरीदा है, सुनीता से, यानी उसको हम क्रेडिट कर देंगे। पर्सनल अकाउंट का रोल था क्रेडिट में, जो व्यक्ति व्यापार में देने वाला होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं, यानी व्यापार में सुनीता हमें क्या दे रहे हैं, 10,000 का माल दे रहे हैं तो उनको हम क्रेडिट कर देंगे। अब आते हैं हमने नेक्स्ट एंट्री की तरफ। मान लीजिए कि सुनीता को 10,500 का माल लौटाया,
मतलब सुनीता से भी हमने पहली एंट्री में सुनीता से हमने कुछ माल खरीदा 10,500 का। वो माल हमें पसंद नहीं आया, यानी उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी लगी या कुछ उसमें प्रॉब्लम है उस माल में। मान लेते हैं जैसे मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, वो सही नहीं चल रहा है, तो हम उसे वापस करेंगे कि ये कंप्यूटर सही नहीं चला, या तो उसे सही करके दो या तो उसके बदले दूसरा दो। ठीक उसी प्रकार सुनीता को हमने माल लौटाया कि भाई आपका ये माल सही नहीं है, तो हमने खरीदा हुआ माल लौटाया। खरीदने को हम परचेज करते हैं और लौटाने को रिटर्न करते हैं। नहीं, जब खरीदा हुआ माल लौटाते हैं तो हम उसको परचेज रिटर्न के नाम से शो करते हैं। यानी कि हमारे पास से क्या जा रहा है, माल जा रहा है जो हमारे पास आया था सुनीता से, और किनके पास जा रहा है, सुनीता के पास। यानी पाने वाला व्यक्ति कौन हुआ, सुनीता। सुनीता पाने वाली हुई तो उनको डेबिट कर दिया, और हमारे पास से क्या जा रहा है, माल वापस जा रहा है, खरीदा हुआ माल वापस जा रहा है, तो उसको हम परचेज रिटर्न अकाउंट के नाम से शो कर देते हैं। आइए हम अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री है कि मान लीजिए सुनीता से जो 10,500 का हमने माल खरीदा था, उसका हमें पेमेंट करना है कैश के साथ। तो अब सुनीता तो पाने वाले हो जाएंगे भाई, सुनीता तो पैसा पा रहे हैं तो उनको डेबिट कर देंगे, और हमारे पास से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। यानी सुनीता पाने वाली हुई तो उनको डेबिट किया, सुनीता अकाउंट डेबिट, यानी सुनीता के खाते को हम डेबिट कर देंगे, और हमारे पास से जा क्या रहा है, पैसा जा रहा है, तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। यानी सुनीता अकाउंट डेबिट टू कैश। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारी नेक्स्ट एंट्री है अनिल को माल बेचा, यानी अनिल को हम माल बेच रहे हैं। अनिल खरीदने वाला हो गया और हम बेचने वाले हो गए, तो पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं, यानी अनिल पा रहा है माल को तो डेबिट हो गया, और टू सेल्स अकाउंट हो गया 10,000 से। अब मानते हैं कि हमने जो माल बेचा अनिल को, माल पसंद नहीं आया अनिल को, तो अनिल ने माल लौटाया, यानी बेचे हुए माल को लौटा रहा, तो उसको बेचे हुए माल को लौटाने को हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। यानी हमारे पास क्या माल आ रहा है, माल तो आ रहा है लेकिन किस रूप में आ रहा है, सेल्स रिटर्न के रूप में। तो सेल्स रिटर्न के रूप में जब हमारे पास माल आ रहा है तो उसको हम सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे, और किन से आ रहा है, देने वाले कौन है, टू अनिल, यानी अनिल को हम क्रेडिट करेंगे। आइए हम अपने नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है अनिल ने 10,000 रुपये नगद मिला, यानी अनिल को जो हमने माल बेचा था अनिल ने हमें उसका पेमेंट कर दिया, यानी कैश हमारे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और कौन दे रहा है हमें, अनिल हो गया, यानी अनिल देने वाला हो गया, तो उसे हमने क्रेडिट कर दिया, और हम पा क्या रहे हैं, कैश पा रहे हैं, तो अब आने वाली चीज़ को हम डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल। नेक्स्ट एंट्री हमारी बैंक से संबंधित है। जैसे बैंक में मान लीजिए 10,000 रुपये जमा करके हम खाता खोलते हैं, यानी कि हम कोई भी अकाउंट यानी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें एक बैंक में अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो हमने बैंक में 10,000 डाल के अपना अकाउंट ओपन किया, तो बैंक पाने वाला हो गया, बैंक को डेबिट कर देंगे, और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो उसको कैश को हम क्रेडिट कर दिया, यानी ये बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हमारी है बैंक से 5,000 रुपये निकाले। अब भाई जमा किए तो निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस में निकालना और जमा करना चलता रहता है। यानी बैंक से 5,000 रुपये निकाले, यानी बैंक से जब हम निकाल रहे हैं पैसे, तो पैसे के रूप में हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो आने वाली चीज़ को हम डेबिट कर देंगे, यानी कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और बैंक हमें देने वाला है तो देने वाले इंसान को हम क्रेडिट करते हैं, यानी टू बैंक अकाउंट, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000। आइए हम अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है दुकान का किराया चुकाया। मान लीजिए जहाँ भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हो, उसके लिए आप जो बिल्डिंग का यूज़ कर रहे हैं, जो मकान का यूज़ कर रहे हैं, वो आपने भाड़े पे लिया है, तो उसका पेमेंट करना है, तो उसको हमने किराया है तो रेंट कहेंगे, चुकाया है तो पेड कहेंगे, यानी पेमेंट किया है, किसका किया, रेंट का पेमेंट किया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। यानी हमारा एक तरह का लॉस है, एक तरह का खर्चा है, एक तरह का एक्सपेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या था कि जितने भी हमारे लॉस होंगे, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, उन्हें हम डेबिट करेंगे, यानी हमारा एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट डेबिट एक्सपेंस हो गया, और हमारे पास से जा क्या रहा है, एक्सपेंस के रूप में कैश जा रहा है, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे, यानी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000 रुपये से। अब हम चलते हैं अपने टैली की तरफ। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि टैली क्या होता है, यानी टैली का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ आपको मैं। बेसिकली मैं बताने वाली हूँ टैली इंट्रोडक्शन में कि टैली क्या होता है, टैली की कंपनी का क्या नाम है, टैली ERP का फुल फॉर्म क्या है, टैली में कौन कौन से वर्जन हैं, और टैली का लेटेस्ट वर्जन क्या है, ये सब मैं टैली के बारे में आपसे बात करूँगी। तो आइए देखते हैं टैली का छोटा सा इंट्रोडक्शन।
टैली इंडिया की कंपनी है जिसका नाम टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। टैली का मेन ब्रांच बैंगलोर में है और इसकी शुरुआत ही बैंगलोर से हुई थी। और मैं आपको बताती हूँ कि टैली जो है एक बहुत ही इजी वे में काम करता है। टैली पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, जैसे मैनुअल में होता है, यानी हाथ से जब हम बनाते हैं तो हमें बहुत सारी बुक्स बनानी पड़ती है, यानी कि जर्नल की बुक, लेज़र की बुक, ट्राई बैलेंस की बुक, लेज़र के अंदर सब्सक्रिप्शन यानी कि कैश की बुक, परचेज की बुक। फिर आते हैं हम बैलेंस शीट की तरफ, जिसमें आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का बुक आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का बुक आता है, बैलेंस शीट का अकाउंट का बुक आता है। ये सब चीज़ें बनानी पड़ती है। लेकिन टैली के अंतर्गत हमें सिर्फ और सिर्फ एंट्री करनी होती है, लेज़र क्रिएट करना होता है और स्टॉक आइटम क्रिएट करने होते हैं, और हमारे क्रेडिटर कौन कौन से, ये सब सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी होती है। हमें इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाना पड़ता, ट्राई बैलेंस नहीं बनाना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली हमारे एंट्री के थ्रू एडजस्ट होते हुए बनता जाता है। हमारा अगला टॉपिक है टैली वर्जन। टैली के कौन कौन से वर्जन अब तक आ चुके हैं सब। तो सबसे पहले टैली का वर्जन था टैली 4.5, दूसरा वर्जन था टैली 5.4, तीसरा वर्जन था टैली 6.3, टैली का फोर्थ वर्जन है टैली 7.2, फिफ्थ वर्जन टैली 8.1 एंड नेक्स्ट टैली 9.0 एंड लास्ट टैली ERP 9.0। आप एक चीज़ इनमें देखेंगे कॉमन कि इन सब का टोटल जो आएगा वो 9 आएगा, यानी 4+5 अब करेंगे तो 9 आएगा, 5+4 करेंगे तो भी 9 आएगा, 6+3 करेंगे तो भी 9 आएगा, 7+2 करेंगे तो भी 9 आएगा, 8+1 करेंगे तो भी आपका 9 आएगा। 9 ही है और यहाँ भी 9 है, यानी इसमें एक चीज़ कॉमन है कि इन सब का योग यानी टोटल हमारा कितना आता है, 9 आता है। अब आती है कि ERP क्या है। ERP का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। बहुत लोगों को बस वो लोग बोलते हैं टैली ERP 9, लेकिन बहुत लोगों को ERP का फुल फॉर्म नहीं पता होता, तो मैं आपको बताती हूँ। ERP का फुल फॉर्म होता है, E का मतलब है इंटरप्राइज, R का मतलब होता है रिसोर्स, P का मतलब होता है प्लानिंग। मैं आपको बता दूं कि टैली ERP 9.0 एक अच्छी सॉफ्टवेयर है। इसमें हम अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, इनवॉइसिंग, सेल्स एंड परचेज। इनवॉइसिंग मतलब होता है बिल बनाना, जब हम कोई पेमेंट करते हैं या लेते हैं, या फिर हम जैसे कि मान लीजिए मेरी एक शॉप है, मैंने 10,000 का एक माल बेचा है, तो जब माल बेचूंगी तो जो खरीदने वाला है वो जब मुझे पेमेंट देगा तो उसके बदले एक बिल मांगता है। वो किसके अंदर आके बनता है, इनवॉइस के अंतर्गत, यानी टैली के अंदर रहते हुए आप इनवॉइसिंग का भी काम कर सकते हैं। मतलब इसमें सभी तरह के इंटरव्यू को किया जाता है। इससे हमारे ट्रांजैक्शन, हमारे बिजनेस को बहुत सपोर्ट मिलता है।